वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्या लग रहा है आपको, कोई रास्ता आपको दिखाई दे रहा है? जो ये हड़ताल उग्र होती जा रही है, पेन डाउन हड़ताल, मतलब काम ही बंद कर दिया गया कम से कम 2 घंटे के लिए, इतने लोगों को परेशानी हुई है। सरकार और एमबीबीएस स्टूडेंट्स के बीच का जो टकराव है उसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है, आम लोगों पर पड़ रहा है। मनु जी, आपको, भाई शास्त्री जी को, दीप कमल जी को और रजत जी को, आपके दर्शकों सहित मेरा नमस्कार। नमस्कार। अभी मेरे से पहले आदरणीय शास्त्री जी बोल रहे थे, मैं इन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ये हमारे क्षेत्र के हैं, बड़े शालीन व्यक्ति हैं। शास्त्री जी, आप डॉक्टरों को तो उपदेश दे रहे हैं कि भाई डॉक्टरों का काम मानवता की सेवा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर क्या किसी लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार का ये काम नहीं है कि वो अपने नागरिकों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे? और यदि कोई आंदोलन कर रहा है तो उसे समझाए और उस आंदोलन का कोई समाधान निकाले। भाजपा सरकार ने 2 साल पहले ये कानून बनाए थे, 2 साल से इस पर विवाद था, पर उस समय कोरोना काल था, इसलिए सरकार को मजबूरी से इसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, क्योंकि अगर उस समय लागू करते तो हरियाणा के अंदर कोरोना की सेवा करने के लिए प्रदेश को डॉक्टर नहीं मिल पाते। अब 1 महीने से विवाद चल रहा है, 21 दिन से हड़ताल पर हैं, और केवल रोहतक ही नहीं, हरियाणा के 4 प्रमुख संस्थान हैं, पीजीआई रोहतक, भगत सिंह फूल सिंह कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी का खानपुर, और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, और हसन खां मेवाती कॉलेज मेवात। यही 4 कॉलेज फंक्शनल हैं और थोड़े चल रहे हैं, और चारों में ही हड़ताल है, और चारों ही सामूहिक रूप से सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे चुके। सरकार ने क्यों ध्यान नहीं दिया? ये ठीक बात है कि सरकार इन कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों को तकलीफ होती है, पर यह भी एक कटु सत्य है, जब भी कोई आंदोलन होता है और जब भी कोई वर्ग सड़कों पर निकलता है, नागरिकों पर तो उसका असर पड़ता ही पड़ता है। और यदि आप भारत का इतिहास देखें तो भाजपा ने तो सबसे ज्यादा आंदोलन किए हैं। भाजपा जितनी आंदोलनकारी पार्टी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ये विपक्ष में रहे हैं, और आज जब ये सत्ता में है तो इनको तो आंदोलन का और सम्मान करना चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। और शास्त्री जी ने कहा छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शास्त्री जी, कैसे असर नहीं पड़ेगा? आप सरकारी सर्विसेज में डॉक्टरों को लेना चाहते हैं, आप जरूर लीजिए, कौन इनकार कर रहा है? आप ये भी तो क्लास डाल सकते थे, 40 लाख रुपए वसूलने की बजाय, बैक गारंटी देने की बजाय आप ये क्लास डाल सकते थे कि जो छात्र सरकारी नौकरी नहीं करेंगे उनको हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अगर किसी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो रजिस्ट्रेशन तो हरियाणा के अनुमति, जो आपकी जो मेडिकल कमेटी है उसकी अनुमति बगैर हो ही नहीं सकता। आप वो भी क्लास डाल सकते थे, पर आपने 40 लाख की क्लास इसलिए डाली। मेरा आरोप है स्पष्ट रूप से कि जो कमजोर तबके के लड़के हैं, जो अपनी मेरिट के बल पर एडमिशन लेते हैं, वो हरियाणा में एडमिशन ना लें, वो बाहर चले जाएं, और जो संघी समर्थक अमीर धन्ना सेठ लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके नंबर कम हैं, वो आ जाए कॉलेजों के अंदर, और उनको कोई समस्या नहीं है, वो डिग्री ले लेंगे, और जब वो अपनी डिग्री कर लेंगे 40 लाख रुपए जमा भी करवा देंगे और निकल जाएंगे। क्योंकि बाहर वो अगर कहीं जाएंगे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, तो 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। तो जब धन्ना सेठों का काम 40 लाख रुपए में एमबीबीएस डिग्री मिल जाएगी, तो वो 1 करोड़ खर्च क्यों होंगे? आपकी ये सारी पॉलिसी धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के लिए है।